टिप्स। क्या आप गुप्तकालीन विज्ञान व तकनीकी के विकास के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। आर्यभट्ट। पाई का मान ट्रिग्नोमेट्री संख्या पद्धति के ज्ञाता आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान गणितज्ञ खगोलविद थे। आर्यभट्ट का जन्म 476 से 550 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में हुआ था। उन्होंने केवल 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्ट नामक पुस्तक की रचना की थी। उनकी दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक आर्य सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने नक्षत्र विज्ञान से संबंधित अनेक यंत्रों के बारे में लिखा है। जीरो का सही मान आर्यभट्ट ने ही निकाला था। पृथ्वी अपनी कक्षा पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। उन्होंने चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण के कारणों का भी पता लगा लिया था। गणित का सम हल करते समय पाई का प्रयोग किया जाता है। पाई 22/7 का सही मान 3.1416 आर्यभट्ट ने ही दिया था। अब विश्व में पाई का यही प्रचलन मान है। इस महान गणितज्ञ व खगोलविद के नाम पर ही देश के प्रथम सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। इस सैटेलाइट को 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। दूसरा नाम आता है वाराहमिहिर का। उन्होंने गणितज्ञ, खगोलविद व नक्षत्रविद, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जातक जैसे ग्रंथों की रचना की थी। ये मध्य प्रदेश के उज्जैनी के निवासी थे। टेक्नोमेट्री में संकेत टेबलों को सही बनाने के बाद इसका अब भी प्रयोग होता है। पास्कल त्रिभुज के बाइनोमिकल नंबरों में एक नया आयाम जोड़ा। ब्रह्मांड की रचना व पृथ्वी की अक्षीय भ्रमण को ज्ञात किए। ये वास्तु विद्या के आचार्य थे। इसके बाद नाम आता है ब्रह्मगुप्त का। ये राजस्थान के भिल्लमाल स्थल पर जन्मे थे। सम्राट हर्ष के समकालीन थे। इन्होंने भिल्लमाचार्य भी कहा जाता है। ये उज्जैन के वैधशाला के प्रमुख थे। उन्होंने ब्रह्मास्फुट सिद्धांत, खंड, खाद्य, पंचांग निर्माण विधि की रचना की। जीरो के जनक और इसे जोड़ने, घटाने, गुणा भाग करने के नियमों की जानकारी, जनरल लीनियर इक्वेशन का हल दिया। इनकी पुस्तक ब्रह्मास्फुट सिद्धांत है। इसका अरबी भाषा में अनुवाद सिंध हिंद है। ये गणित के सिद्धांत को ज्योतिष में प्रयोग करने वाले प्रथम विद्वान थे। 17वीं सदी पे पेल्स इक्वेशन के नाम से प्रसिद्ध इक्वेशन ब्रह्मगुप्त के एक ग्रंथ का ही फार्मूला है। इसके बाद नाम आता है भास्कराचार्य प्रथम का। विश्व में सभ्यताओं के विकास के साथ ही गिनने, जोड़ने, घटाने के तरीकों के विकास में योगदान है इनका। संख्या 9 के बाद दहाई, सैकड़ा के लिए अलग से चिन्ह बनाए गए थे। भारतीय गणितज्ञ भास्कर प्रथम ने 600 ईस्वी में एक छोटे से गोले को नंबर सिस्टम में जोड़ा और संख्याओं ने नया स्वरूप लेना आरंभ किया। नेक्स्ट नाम आता है धन्वंतरि। इन्हें आयुर्वेद के प्रथम आचार्य व प्रवर्तक माना जाता है। इनके ग्रंथ का नाम धर्मार्थ संहिता है। शल्य चिकित्सा शास्त्र के आदि प्रवर्तक सुश्रुत और नागार्जुन इन्हीं की परंपरा में पैदा हुए थे। इसके बाद नाम आता है सुश्रुत का। सुश्रुत शल्य चिकित्सा पद्धति के प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य थे। इन्होंने सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ में शल्य क्रिया का वर्णन किया है। सुश्रुत ने ही त्वचारोपण, प्लास्टिक सर्जरी से कहते हैं, और मोतियाबिंद की शल्य क्रिया का विकास किया था। पार्क डेविस ने सुश्रुत को विश्व का प्रथम शल्य चिकित्सक कहा था। इसके बाद नाम आता है चरक का। चरक एक महर्षि व आयुर्वेद विशेषज्ञ के रूप में विख्यात हैं। वह कुषाण राज्य के राजवेद थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। इनमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख किया है तथा सोना, चांदी, लोहा, पारा, धातुओं के भस्म एवं उनके उपयोग का वर्णन मिलता है। आचार्य चरक ने आचार अग्निवेश के अग्निवेश तंत्र में कुछ स्थान तथा अध्याय जोड़कर उसे नया रूप दिया, जिसे आज चरक संहिता के नाम से जानते हैं। ये औषध विज्ञान के जनक माने। फिर हम पुनः आते हैं आर्यभट्ट पे। आर्यभट्ट को गुप्त युग का सबसे महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ व ज्योतिष माना जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में ये प्रमाणित कर दिया कि पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है तथा इसी के कारण ग्रहण लगता है। वाराहमिहिर ने ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए। उन्होंने पंच सिद्धांत का, बृहत संहिता, बृहत जातक, लघु जातक की रचना की। इनमें ज्योतिष विज्ञान की महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। फलित ज्योतिष पर कल्याण वर्मन ने सारावली लिखी। नागार्जुन रसायन व धातु विज्ञान के विख्यात ज्ञाता थे।
उन्होंने रस चिकित्सा का आविष्कार किया तथा बताया कि सोना चांदी खनिज पदार्थों के रासायनिक प्रयोग से रोगों की चिकित्सा हो सकती है। पारा का आविष्कार भी इसी समय हुआ। आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध विद्वान धन्वंतर थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी थे। गुप्तकालीन धातु कला का सबसे बेहतरीन नमूना महरौली का लौह स्तंभ एवं सुल्तानगंज का प्राप्त ताम्र निर्मित बुद्ध की भव्य प्रतिमा प्रस्तुत करते हैं।